हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वेलकम टू द पॉजिटिव एंड मेजर चेंज ऑफ लाइफ, बिकॉज एंजल नंबर 555 पॉजिटिव एंड मेजर चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और मेजर, हाँ, बहुत बड़ा चेंज। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो मेरी सोल फैमिली है, उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सभी उससे छुटकारा मिले, राहत मिले, बहुत पॉजिटिव हो उनकी लाइफ, जो वो डिज़र्व करते हैं, डिज़र्व। तो करंट फीलिंग्स में जैसे डिस्टर्बेंस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ऐसा चोकअप फीलिंग है। चोकअप इन द सेंस कि जब हर कुछ चीज़ है ना, जैसे दिल में दबा के बैठी है, नहीं तो निकल नहीं रहे। मतलब इमोशंस है, जो भी उनकी फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा ऐसे दबी हुई फील हो रहा है या जानबूझ के दबा रहे। ऐसी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा अचानक से मुझे फील हो रही है। तो देखते हैं कि क्या रीडिंग्स निकल के आ रही है। पहले एनर्जीज चेक करेंगे उनकी। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज 24 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। द टेम्पल पाथ अगेन 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। द सन पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है काफ़ी ज़्यादा। डोर टू रोमांस, डेफिनेटली ये अपनी प्यार की फीलिंग्स है ना, वो ज़्यादा छुपा रहे हैं। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 33 नंबर 6 नंबर एक्चुअली जैसे होता है, तो वो भी एक विनस या शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, जो प्यार के देवता है, रिलेशनशिप्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। 17 नंबर इम्पॉर्टेंट, एक्शन। बहुत खुश हो गई मैं, लिटरली। ये जो ग्रीन कलर होता है ना, ग्रोथ को दिखाता है। और आप देख सकते हैं कि दोनों ग्रीन कलर आए, मैं साथ में रखना चाहूंगी। देखते हैं कि लास्ट कार्ड क्या है। और एंजल ऑफ लव, रोमांस लव। तो आखिर खुली गए दिल के दरवाजे। और ऑल टाइड अप 23 नंबर इम्पॉर्टेंट। आप देख सकते हैं कि खुद को बहुत बेचारा, बेबस, लाचार, बंधा हुआ समझ रहे हैं। ऑल टाइड अप, उनको ऐसा लग रहा है कि ना, उनके इमोशंस बाहर निकलने के लिए बेचैन, तड़प रहे और हो नहीं पा रहा है। कैसे करे? एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज कैसे करे, क्या करे, कैसा हो सकता है? वो एक्शन ज़्यादा फील हो रहा है। कैसे क्या कर सकते हैं, वो बहुत एक्शन, मतलब फील ही ज़्यादा हो रहा है मुझे। लेकिन जिस तरह से उनके पॉजिटिव, इनके जो प्यार के ख्याल आते हैं ना, उनको दौड़ाते हैं, तो वो दुनियादारी या कुछ अपनी गलतियाँ या कुछ भी कमिटमेंट इशू या जो भी इश्यूज़ है, थोड़ा स्लो जाते हैं। होता है क्या, फिर फाइनली थोड़ा ना क्या कहते हैं, एक्शन फिर स्लो हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो सफ़ेद घोड़ा है बहुत तेज़ी से भाग रहा है। और द सन अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील कर रहा है, होप लग रहा है, बिगेस्ट होप, कि मेरी ज़िंदगी में जो अंधेरा छा गया है वो मिटाने का तरीका सिर्फ एक ही है। वो उनको एक ना होप, या उनको अपना एक सनलाइट, लाइट नजर आए, बहुत बड़ा लाइट। क्या हो सकता है? क्योंकि
एंजल ऑफ लव, यूनिवर्स, प्यार के देवता, ये सब उनके साथ, उनके आसपास है मदद करने के लिए इस कदर कि उनको एहसास, इशारे, साइन, सिम्टम्स सब कुछ दिए जा रहे हैं। देखो, समझो, जागो मोहन प्यारे, ऐसे कहने के लिए स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा हो रहे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी जो अकड़ है, अना है, ईगो है, डर है, गुस्सा है, कुछ भी फीलिंग्स, जो भी निगेटिव फीलिंग्स, निगेटिव इन द सेंस कि इवन वो डरते थे, घबराते थे अपने प्यार को इजहार करने से, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने से, उधर भी यूनिवर्स उनको लिटरली जगा रहे, खींच खींच के। टेम्पल पाथ, अभी ऊपर वाले पे बहुत भरोसा है, आपको दिखता नहीं होगा कि वो कहीं पे भी ऊपर वाले को मानते हुए जाते हुए, मंदिर मस्जिद कहीं पे भी, लेकिन एक अंदर से एक आवाज़ होती है ना, वो आपने सुनी है क्या कभी? उनका दिल क्या कहता है? कार्ड्स तो यही कह रहे हैं कि वो बहुत मानने लगे अभी, और दिख रहा है कि डोर टू रोमांस खुल रहे हैं, प्यार के दरवाजे खुल चुके हैं। अभी सन और एक्शन, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं एंजल ऑफ लव है, डोर टू रोमांस है, द सन है, द एक्शन है, और क्या। एक रीडिंग में फीलिंग्स के लिए, एक्शन जानने के लिए और क्या चाहिए? लिटरली ऐसा मन करता है कि ये रीडिंग बस सबके साथ रेजोनेट हो, बस हो जाए इनके लाइफ में भी ऐसा कुछ, उनके पार्टनर आके उनसे कहे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको, मुझे से फील हो रहा है, मतलब एक इंट्यूशन, एक वाइब होती है ना। मैं जानना चाहती थी कि आपके पार्टनर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या, मसला क्या उनका? दिखता तो है मुझे कि प्यार करते हैं, लेकिन आखिर चीज़ क्या है? तो समा मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि जब भी आपका कनेक्शन था या है, हुआ, तभी वो अच्छे खासे मिले थे और सच में प्यार हुआ था और फीलिंग्स बहुत अच्छी थी, पॉजिटिव थी। लेकिन क्या है ना कि वो फीलिंग्स में ना उनको एक सोल कनेक्शन है, वो एहसास नहीं था। उनको जैसे लगा कि ठीक है, सबका होता है तो मेरा भी है, प्यार है, अभी माँ बाप नहीं मान रहे हैं, ये है, मुझे कोई और पसंद आया, या कुछ भी सिचुएशन है, करियर है, बिजनेस है, मुझे आगे देखना है, रीज़न चाहे कुछ भी हो, तो उन्हें लगा कि बस ठीक है ना, ख़त्म हो गया तो फ़र्क क्या पड़ता है? सामने वाला थोड़ा मर तो नहीं जाएगा? कुछ क्या होता है, कौन इतना देर रोता है, या कौन इंतज़ार करेगा, या न जाने क्या क्या थॉट्स। लेकिन जिस कदर अभी उनको प्यार का एहसास हो रहा है, और ख़ास करके जिन लोगों ने सेपरेशन को बहुत पॉजिटिवली लिया है, माना कि तकलीफ होती है, दुख दर्द होता है, सब कुछ होता है। मैंने अपनी बात भी बताई थी कि 3 साल के ऊपर मैंने कैसे निकाले, मुझे खुद को पता है। और आप तो कम से कम रीडिंग्स देख रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, मुझसे कमेंट करके कुछ बात कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं और कुछ तो पूछ रहे, समझ रहे, एक कोई तो है जो मदद कर रहा है कि कोई क्या, कितने सारे लोग हैं मदद करने के लिए, कि हाँ दिलासा दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट हमारा केस में तो ऐसा कुछ नहीं था, तो बहुत अकेले, तन्हा, और किसको क्या बताए, ऐसे वाली फीलिंग थे, और बस दिल ही दिल में तकलीफ़ रह गई, ऐसा वाला चीज़ था। बट वही दुख को अपने अंदर ही दबा के अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट किया था, और बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ। लाइफ ही नहीं, रिश्ता भी और भी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि उस इंसान के नज़र में रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ गई, अहमियत काफ़ी बढ़ गई, कि इंसान बहुत सिर्फ दिल से ही नहीं, दिमाग से भी खास है। तो मैं वही चाहती हूँ कि आप में जो हुनर है वो बाहर निकालिए, आप में जो स्ट्रेंथ है
वो बाहर निकाले। आपकी ग्रूमिंग पे, आपकी अपनी वर्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, बहुत ज़्यादा। तो मेजर क्या हो रहा है उनके लाइफ में? द जजमेंट। अगेन यही कार्ड आ रहा है काफ़ी टाइम से, और ये दिखाता है कि काफ़ी सारे कार्मिक रिलीज होने का वक्त हो रहा है। जजमेंट की घड़ी, एक निर्णायक घड़ी, एक फैसले की घड़ी हर किधर भी चालू है, और एक्शन फील हो रहा है। और खास करके इस बार यूनिवर्स भी साथ देती है, लेकिन ऊपर वाला भी उसी की मदद करना चाहता है जो खुद की मदद करना चाहता है। एंड द चैरियट। अगेन एक्शन का कार्ड है, मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट है। आप दोनों में भले लाख डिफरेंस सही, अलग सही, आपकी कास्ट अलग है, आपके धर्म अलग है, या फाइनेंशियल स्टेटस है, या आपके स्वभाव भी अलग है, फिर भी आप एक हो, क्योंकि आप हो हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स। आपका कनेक्शन ही ऐसा है। जो स्पिरिचुअल वे से आप कनेक्ट होना चाहते हो, आप दिल से चाहते हो, उनकी खुशी चाहते हो, उनका अच्छा होना चाहते हो लाइफ में, वो आपको वापस चाहिए इसलिए नहीं कि आपको हक जताना है, आपको उसलिए चाहिए कि बस एक रिश्ता हो, खूबसूरत हो, जिसमें इक्वल प्यार हो, एक दूसरे के लिए केयर हो। वही तो सब कुछ एक अच्छे रिश्ते के लिए चाहिए। सिर्फ देना नहीं, लेना भी है। अभी तो आपका मिशन ये होना चाहिए कि उनको बदलना भी है, और वो उनका बदलना आपके ऊपर डिपेंड है। आप जितना सेपरेशन को अच्छी तरह से लेंगे, आप उनके पीछे पड़ेंगे कॉल मैसेज, और उनके पीछे कि भाई मुझे क्यों ब्लॉक किया है, मुझे क्यों कॉल नहीं करे, क्यों ये वो सब नहीं। जो इंसान को अपने डिसीजन पे है कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो सामने आएंगे, बात करेंगे, सामने से कमिटमेंट देंगे। मतलब आपकी अगर बात हुई तो बात अलग है ना, तो ही तो रिश्ते में कुछ जान बचती है। नहीं तो हर चीज़ अगर आपके कहने पे हो रही है तो इंसान तो, उनको तो पता है भाई ये तो 4 दिनों में वापस घूम फिर के हमारे पास ही आनी है, तो वैल्यू ही नहीं रहती ना। एंड द वर्ल्ड अगेन, जजमेंट वर्ल्ड और जस्टिस। तो न्याय तो होकर रहेगा, इस रिश्ते में न्याय तो जरूर होगा। कार्मिक रिलीज है, आप दोनों शायद इंटरनेट पे मिले, सोशल मीडिया साइट्स पे वगैरह कुछ भी। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ के बाद आपसे ही एक अलग रिश्ता है, वो महसूस कर पा रहे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको देखना उन्हें बहुत पसंद है। आपकी तस्वीर है स्पेशली सोशल मीडिया पे, वो काफ़ी वक्त देखते हैं। स्पाइंग का कार्ड नहीं है या कुछ भी नहीं है, बट मुझे समाव ऐसा फील हो रहा है कि आपको वो दूर से देख रहे हैं। आप मानो या ना मानो, दूर से जरूर देख रहे हैं। द फूल, न्यू बिगिनिंग। अभी ये बंदा या बंदी है रिस्क फ्री, बस अभी आगे पीछे सोच रहे हैं, जो हो वो हो। कितने भी लाइफ में अड़चने सही, कोई मानता है नहीं मानता है, क्यों होगा, क्या होगा, आगे क्या होगा नहीं पता, बट उस इंसान के पास कुछ है, एक खिंचाव है, एक रिश्ता है, एक विश्वास है, एक ऐसा प्यार है जिसके ऊपर भरोसा किया जाता है। लीप ऑफ फेथ, एक नई शुरुआत के साथ। जो हो गया उस पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो, ऐसा वाला फीलिंग ज़्यादा है। कितना फ्यूचर के बारे में सिक्योर होंगे, क्या करेंगे, बस अभी जस्ट चलते हैं। द हाई प्रिस्टेस, इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं उनके ना। मुझे ऐसा लगा ना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे ऐसा अचानक से लगा था कि उनको एहसास नहीं था कि उनका प्यार आपके लिए क्या है, कितना है और क्यों खास है। और वो अपनी इमोशंस को ना लिटरली दबा रहे,
जानबूझ के दबा रहे, क्योंकि वो सच जानना चाहते हैं कि सच में मुझे वो इंसान के लिए जो फील हो रहा है वो किस हद तक है। फाइव ऑफ वांड्स, जो भी सिचुएशन है, जॉब, करियर, बिजनेस, थर्ड पार्टी, पेरेंट्स, कहीं पे भी जो सिचुएशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ों में फंसे हैं, और ये झगड़े कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड लेने में या उनके लाइफ में जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, उसके लिए चल रहे हैं। जैसे कि पेरेंट्स के साथ है तो आपके लिए आगे खड़े हुए हैं, तो जाहिर है कि वो आर्गुमेंट्स होंगे, क्यों, क्या, अचानक से क्या झटके हैं वापस, ऐसे वाली भी सिचुएशन हो सकती है। 9 ऑफ वांड्स, पता नहीं अचानक से मुझे एक्चुअली लगा था, मैंने बोला ना स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी उनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत हो गया यार, दुनिया का, इसका, उसका, दोस्तों का, सबका सुन लिया, सबके पॉइंट ऑफ व्यू समझ ले कि हाँ ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं होगा, आगे क्या होगा, वॉटएवर, सुन लिया, सेपरेशन भी कर लिया, अभी क्या, कुछ हुआ नहीं हुआ, तकलीफ ज़्यादा हुई, तो अभी क्या लेना चाहते हैं, स्टैंड। अभी बस अपनी मन की करने में ज़्यादा बिलीव, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, बहुत खा लिया, सबकी गालियाँ, जख्म कभी खा लिए, मार भी खा लिया होगा कुछ लोगों ने। 2 ऑफ वांड्स, तो चॉइस क्लियर है, और इस कदर मुझे फील हो रहा है कि आप में डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोगों का तो कंट्री का है, कुछ स्टेट्स का है, तो कुछ लोग एक ही स्टेट में, एक ही सिटी में काफ़ी दूर रहते हैं, और ख़ास करके अभी तो सिचुएशंस ऐसी है कि मिलना इतना इजी नहीं है, आसान नहीं है, तो डिस्टेंस तो है, लेकिन इस डिस्टेंस ने काफ़ी ज़्यादा कुछ सिखा दिया है आपको भी, उनको भी। तो उनकी चॉइस काफ़ी ज़्यादा क्लियर, वो आगे की तरफ देख रहे हैं और उन्होंने अपनी लाठी चूज़ कर ली है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो सिचुएशन काफ़ी, चॉइस उनकी जो भी है क्लियर है। 6 ऑफ वांड्स, क्या बात है, मतलब वांड्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं कि विक्ट्री का कार्ड है, जीत। अभी अपनी सक्सेस चाहते हैं, अपनी जीत चाहते हैं, मेरा चलना चाहिए, मैं जो चाहूँगा या चाहूँगी वो होना चाहिए। बहुत हो गया, 9 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स, सब कुछ क्लियर है ना। 6 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत रुखे हो गए, बहुत गुस्से में है, बहुत चिड़चिड़े हैं, क्योंकि अपने मन का जैसे होता नहीं है ना, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड बता रहा है कि बहुत सुन के बैठे थे ना दूसरों की, लोगों की, समाज की, दोस्तों की, अपनों की, पराया की, जिसकी भी सुनते थे, सुन लिया, कुछ मिला नहीं, हासिल नहीं हुआ कुछ जो चाहिए था एक्चुअली में, तो अभी तलवार लेके बैठे। जो भी रिश्ता है, जो भी सिचुएशन है, अपने मन की नहीं हुई ना तो बस कट। भले पेरेंट्स की नहीं, पेरेंट्स के साथ कटिंग ये नहीं है कि बस अभी मुझे जो करना है ना वही करूँगा या करूँगी, बस हो गया। और इसमें ना उनको अभी चीज़ चाहिए तो आपका साथ। उनको ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान के लिए मैं इतना लड़ रहा हूँ, इतना स्टैंड ले रहा हूँ, इतना ये, बस आपके साथ की वेट कर रहे हैं कि उनको ऐसा फील होना चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ फील होनी चाहिए कि हाँ सच में इसी इंसान के लिए मैं इतना तड़प भी रहा था और इसी इंसान के लिए मैं इतना लड़ भी रहा हूँ और स्टैंड भी ले रहा हूँ। द टावर, तो लाइफ में बहुत कुछ चीज़ बदल रही है, बहुत कुछ, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में टावर फील हो रहा है, उनके लाइफ में, रिश्तों में ऐसी दरारें आ गई हैं जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी। कुछ चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि कुछ सच है जो उनके अपनों के, सो कॉल्ड अपने, जो दोस्त भी है और सब कुछ, तो वो कहीं ना कहीं सच बाहर आया। उनको लगा है शॉक कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, या
मेरे ही माँ बाप मेरे अगेंस्ट, मेरे सपनों के अगेंस्ट, मेरी खुशियों के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनको बहुत दिल को ठेस पहुंची है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा चेंजेस है लाइफ में, और फाइनेंस के प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशंस है। टावर में क्या क्या उनके साथ गलत या क्या बुरा हुआ है, तो वो दिख रहा है। द स्टार, अचानक आज अजीब रीडिंग है, क्योंकि मुझे जब सन का कार्ड निकला था तो मैंने वर्ड बोला था कि बहुत बड़ी उम्मीद है आप उनकी। उनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ उनका दिन का उजाला ही नहीं हो, रात का भी हो। ऐसा स्टार है, ऐसा चमकता सितारा है जो उनको उनके लाइफ के अंधेरे को मिटाने के लिए आए, फिर वो दिन भी हो या रात भी हो। इतना बैलेंस पर्सन है, उतना स्पिरिचुअल है, ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है बहुत ज़्यादा। और टावर मूवमेंट के साथ आपको एक चेतावनी, वार्निंग, सामने से कॉल मैसेज ना करें, क्योंकि टावर जब गिरते हैं और ख़ास करके उनके लाइफ में जितने आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, जैसे ना जजमेंट का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक रिलेशंस, हर चीज़ एंड की प्रोसेस में है। तो आप कुछ बोलने जाएंगे, इवन कुछ भी अच्छा भी बोलने जाएंगे, तो उसमें स्कोप है कि आपके ऊपर भी चिढ़े। सपोज आपने बोला कि आप पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो आप ज़रा प्यार से बात कीजिए, ये वो सिर्फ झगड़ा मत कीजिए, तो भी आपको चिल्ला सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ मैं, एग्जाम्पल के तौर पे। तो बचे रहिए, ज़्यादा मुंह मत खोलिए, वो बोल रहे तो सुन के लीजिए, लेकिन सामने से कुछ बोलने मत जाइए। पता नहीं ना किस चीज़ का, कुछ वर्ड का, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत खतरनाक है। इवन वो आपसे भी बात करना अचानक से वापस बंद कर सकते हैं, या वापस आपसे भी झगड़ा कर सकते हैं। उन्हें ऐसे बोल के कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, तो ऐसी भी एनर्जी आ सकती है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। किंग ऑफ कप्स, जैसे मैं कहा कि जैसे शुरू किया था, अपने इमोशंस को काफ़ी दबा के बैठा है। ये जो बंदा है या बंदी है, अपने अंदर इतना प्यार छुपा के बैठा है आपके लिए, शायद वो खुद भी नहीं जानते कि आपसे वो कितना प्यार करने लगे हैं, लिटरली लगे हैं। तो अपनी इमोशंस बिल्कुल नहीं दिखा रहे, आपको बिल्कुल नहीं बता रहे क्या चल रहा है इनके लाइफ में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, बात करने की कोशिश कर सकते हैं, बट बात इस कदर नहीं कि इमोशंस बताएंगे। बात बस आपको देखना है, आपको सुनना है, इस कदर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन धीरे है लेकिन श्योर है। कमिटमेंट की तरफ उनका जो मूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्शन ओरिएंटेड अवे ज़्यादा फील हो रहा है कमिटमेंट की तरफ। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन चाहते हैं लाइफ में, जो भी है ना अभी बदलाव चाहते हैं। जो भी लाइफ में तूफान थे, एक अंधेरा सा छा गया था, उसको छोड़ के पॉजिटिव की मूवमेंट करना चाहते हैं, और उसके लिए वो बहुत श्योर ऐसा लग रहा है। और हो सकता है कि रिलोकेशन, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पे घर चेंज कर सकते हैं, या अपने जॉब बिजनेस के खातिर कहीं ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है उनकी। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो लक पे बिलीव करते हैं, किस्मत साथ ज़रूर देगी। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो किस्मत साथ ज़रूर देगी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको देखते हैं एकदम सर्वगुण संपन्न, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे लॉट ऑफ सेल्फ लव है। आप देख सकते हैं कोई भी पिक्चर हो, कोई भी वीडियो हो, कोई भी इंसान जो इतना पॉजिटिव है, अपने आप से अगर प्यार करता हो या खूबसूरत दिखता हो, ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं चल रही, इतना पॉजिटिव फील करता हो ना, तो बस उसके ऊपर एक कनेक्शन ज़्यादा ही अलग से बैठ जाता है। तो आपको वो देखते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल से, और खुद भी उस कदर
अपने आप को रेडी कर रहे हैं, अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके काबिल। जो लोग लिटरली सेल्फ वर्थ और इनर वर्क के काम कर रहे हैं ना, इनकी एनर्जीज है वे। इंट्रोस्पेक्शन, 6 ऑफ कप्स, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप मैंने जैसे कहा ना कि आप अलग लेवल का कनेक्शन है, आपको खुद भी नहीं पता होगा कि ये कनेक्शन मुझे इतना क्यों खींचता है, जबकि मेरे पास कितने सारे रास्ते हैं इससे निकलने के लिए या इस छोड़ने के लिए, बट नहीं कर पा रहे। और द हर्मिट, तो अपने ही अंदर अकेले रहना चाहते हैं, अकेले दोस्तों में भी, भीड़ में भी तन्हा फील करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जो अंदर ही अंदर खोज रहे हैं। और ख़ास करके जो एक ख़ास सवाल है कि ये इंसान की तरफ मेरा दिल इतना क्यों झुक रहा है, ख़ास करके अभी कुछ पलों में, कुछ दिनों में, ख़ास करके क्यों। तो ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत ही ज़्यादा होपफुल, और बस आ जाए वापस और सिर्फ नहीं आ जाए, कमिटमेंट दे, प्यार करे आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करे और रिस्पेक्ट भी दे। ये मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है यूनिवर्स से, और इसमें आपकी मदद, क्योंकि आपके लिए ये सब कुछ यूनिवर्स अगर करे तो आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। यूनिवर्स से ये भी नहीं कह रहे कि मुझे प्यार करो, मुझे ये करो, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स कह रहे कि अपने आप को प्यार करो, क्योंकि आप खुद यूनिवर्स है। हर कोई मतलब बोलते ना, ऊपर वाले का ही तो बंदा है ना। यस, आज की रीडिंग है ना, लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। यस, आपके जो भी आंसर है, क्या वो आएंगे? यस, क्या वो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे? यस, फॉर लकी विनर जो बिलीव करते हैं कि आपका प्यार सच्चा है और बस ये कनेक्शन है। यस, जो भी पॉजिटिव। यस, इम्प्रूविंग हेल्थ, तो जो लोगों ने अपनी हालत बेकार करके रखी है ना, उनके लिए सजेशन है इम्प्रूविंग हेल्थ। आपने रो धो के, रातों रातों को जाग के अपनी जो हालत ख़राब कर रहे हो, प्लीज़ अपने आप को संवारिए, क्योंकि जिस कदर से कार्ड निकले हैं, हो सकता है कि एनर्जीज अगर आपके लिए काम करी, द वर्ल्ड का कार्ड, कार्मिक कनेक्शंस आपके भी ख़त्म होने के कगार पे हैं, उनका आने का वक्त है, और आप ऐसे बेजार हालत में लगोगे तो कैसा लगेगा। तो पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए और अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो, और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।